जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैंने आपको बोला था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब सिलेबस आज से स्टार्ट हो गया है और पहले टेंस आपको पढ़ाएंगे। टेंस में नॉलेज दे देता हूँ क्या क्या पढ़ाना है। देखो, वन बाय वन करके। टेंस में टेंस में हम तीन चीज पे काम करेंगे। कौन कौन से? अब ये चीजें लागू करना है हमें। पहले हम पढ़ेंगे क्या? प्रेजेंट। उससे पहले मतलब प्रेजेंट, और यहां पे क्या है बेटा? फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सॉरी, प्रेजेंट, पास्ट और सॉरी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ए टेंस कब करने वाले हैं हम आपको। अच्छा, टेंस होता क्या? पहले बात हम टेंस की बात करते हैं। टेंस है क्या? टेंस क्या है? टेंस क्या है? टेंस एक क्या करता है? जो टाइम दिखाता है। क्या दिखाता है? टेंस दिखाता है बेटा क्या? टाइम। अच्छा, टाइम कौन सी बात कर रहे हो आप सब? टाइम क्या सुबह शाम की बात कर रहे हो सर? सुबह शाम दोपहर नहीं बेटा। टाइम जो काम कंप्लीट हुआ है या होने वाला है या होगा, ठीक, ये चल रहा जो भी, तो वो अगर तुमने इसे टाइम बोल दिया, किसे बोला गया टाइम? एक तो प्रेजेंट में, ये पास्ट में, और ये फ्यूचर में। अच्छा, इसे अच्छे तरीके से कैसे समझेंगे? अच्छे तरीके से समझेंगे कैसे? मान लो कि अब देखो, समझाने का तरीका देखो कि अभी हम कैसे जी रहे हैं। हम हमारी जो लाइफ होनी चाहिए वो प्रेजेंट में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्रेजेंट में होनी चाहिए। कि जो हम काम करें वो ऐसा होना चाहिए कि आज ही आज है। मतलब ये काम जो है हमारा रोज का रूटीन है। जैसे हम पढ़ाते हैं आप लोगों को, रोज क्लास 6 बजे आती है, तो ये हमारी ये हैबिट है, पढ़ाने की ये हैबिट है। तो ये हमें रोज करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए। कोई भी काम अगर आप पढ़ते हैं तो अगर 10 घंटे रोज पढ़ते हो तो पढ़ना चाहिए। ठीक, अगर कोई काम, ठीक, यूनिवर्सल ट्रूथ वो तो हम सारी चीज़ें जब हम प्रेजेंट पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है। और हैबिट की बात अगर करते हैं तो एक प्रेजेंट की बात हम लाते हैं, और प्रेजेंट में भी 4 टाइप, फ्यूचर में 4 टाइप, और पास्ट में भी 4 टाइप से इसे डिवाइड किया गया। ठीक है। अब देखो, प्रेजेंट में हम पढ़ाएंगे अभी प्रेजेंट। तो ये टाइम इसको बता दिया प्रेजेंट क्या है? टाइम है। ये भी पास्ट, फ्यूचर क्या है? टाइम है। ये भी एक पास्ट भी टाइम। आज मैं कर रहा हूं ये प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूं। कल मैंने जो क्लास ली थी वो पास्ट में ली थी। जो मैं कल लूंगा क्लास वो किस में लूंगा? बस। टेंस क्लियर? सच में सर? बिल्कुल सही, आपने सही सुना कि जब मैं अभी काम कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूं। अच्छा, पढ़ा रहा हूं, पढ़ाता हूं, पढ़ा चुका हूं, या 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं? बहुत अच्छा समझना। पढ़ा रहा हूं, पढ़ाता हूं, प्रेजेंट की रोज हैबिट की बात कर दिया। पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वो सारी चीजें भी बताऊंगा। पढ़ा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, तो मतलब ये काम रिसेंट में ही हमने काम कंप्लीट किया है, पास्ट में नहीं, अभी रिसेंट में ही काम। बट प्रेजेंट में जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है बेटा, वो पास्ट का कुछ हिस्सा, पास्ट का कुछ हिस्सा होता है। मैं अभी बताऊंगा, क्लियर करूंगा, वो पास्ट का कुछ हिस्सा होता है। आई बस। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, उसमें मैंने टाइम दिखा दिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो सारी चीजें भी बताऊंगे, सारी चीजें बताएंगे। इसी तरह पास्ट में, अभी पास्ट की बात नहीं कर रहे, यही पास्ट में सारी चीजें हम लागू करेंगे, क्योंकि अभी हम सारी चीजें अभी क्लियर कर देंगे तो तुम्हारे दिमाग में एक कीड़ा आ जाएगा कि सर आपने अभी यहीं पर बता दिया, मैं कंफ्यूज होगा। तो प्रेजेंट में हम सीखेंगे अभी सारी चीज प्रेजेंट। इसी तरह इसके भी 4 पार्ट होंगे, इसके भी 4 पार्ट है, इसके भी 4 पार्ट, मतलब 2, 3 और 4। देखो, ये पास्ट क्या है? पास्ट सिंपल भी बोल दो, पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडिफिनिट टेंस। कि इंडिफिनिट मतलब ये काम तुम रोज करते हो तो वो इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट मतलब अभी कोई निश्चित नहीं, मतलब इंडिफिनिट है, वो काम रोज करते ही करते हो।
तो पास्ट सिंपल बोल दो, लो पास्ट सिंपल टेंस, टेंस ठीक है, पास्ट पास्ट कॉन्टी और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई बात समझ? अब देखो इसी तरह बेटा देखो, नहीं दिख रहा होगा इससे बढ़िया अच्छे से ना, हम समझ सकते हैं आपकी बात को। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसके बिफोर, तो जब तुमने इसे बोल दिया कि ये सब टाइम है, जब ये टाइम की बात कर दिया तुमने, तो इस टाइम की क्या जरूरत पड़ी, इस टाइम की क्या जरूरत, इनको भी फोर्थ पार्ट में क्यों बांटा गया। अब इसी तरह फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये तो हम टेंस की बात कर दिया, हमने टेंस की बात कर ली। अब इसको हम डीपली में कैसे जानेंगे, डीप में कैसे जानेंगे, आई बात समझे, आई बात समझे। चलो इसको करते हैं, क्या इसको करते हैं, देखो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, मैंने बोला था कि इतना, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बेटा, मैंने ये बोला था कि क्लास ऐसे लेके आऊंगा जो समझ में आएगी। वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं बताया था, यहाँ पे सारी सारी चीजें बता रहा हूं। अच्छा ये बताओ कि मान लो कि इसे भी करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है। इसको नाम क्या रखा मैंने, टेंस ही पढ़ा रहा हूं। अब देखो क्या है बेटा, प्रेजेंट, ये क्या है पास्ट। तो प्रेजेंट में समझते हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट जो प्रेजेंट में पढ़ाने वाले हैं तुम्हें, अब देखो मैंने बोला प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, मान लो कि कोई टेंस, है बेटा, कोई टेंस अभी पास्ट में था, क्या है, पास्ट में था, और प्रेजेंट की बात कर रहा, प्रेजेंट परफेक्ट, पहले मैं बात करूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट है क्या। प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम अभी कंप्लीट हुआ, तो मतलब वो पास्ट में चल रहा होगा, वो
हाँ सर चल रहा होगा, मतलब वो मतलब पास्ट से चल रहा होगा, पास्ट से चल रहा होगा। सर मैंने क्लास ले ली, सर मैंने काम कर लिया सर, मतलब इसका काम तुम्हारा असर कैसे पड़ रहा होगा, पास्ट में तुमने स्टार्ट किया होगा। तो ये जो कहते ना इसका प्रोसेस जो होता है, एक ठीक एक करने का प्रोसेस जो होता है वो हमारा पास्ट से रिलेट करता है। क्या करता है? पास्ट से रिलेट करता है। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। कहने का मतलब बेटा तुम्हें समझ में आया नहीं आया? एक लाइन पे एक उसी पे समझा रहा हूं कि तुम कभी भूलो ना कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो जो भी टेंस पढ़ाएंगे वही समझाएंगे अभी। आई बात समझ में? पीडीएफ देखो, नॉलेज अलग बात हुई, ठीक, पीडीएफ से पढ़ाना अलग बात हुआ। हम जितनी नॉलेज में दे पाते हैं उतनी जरूर। अब वो पीडीएफ हम क्यों लगाते हैं? पीडीएफ इसलिए लगाते हैं बेटा आपकी सहूलियत के लिए। अब हम ये तो नहीं है लिखने चालू कर देंगे, एक चीज लिखेंगे फिर क्लास का ड्यूरेशन भाई 6 महीने में, 6 महीने में, साल में, 6 महीने में मैक्सिमम। अगर कोई भी एग्जाम दो तुम, एयरफोर्स का हो या किसी डिफेंस का हो, एक मतलब कहने का मतलब कि हर 3 महीने बाद अगर तुम 10-15 फॉर्म डाल लो तो 3 महीने बाद तुम्हारा पेपर होता है। अब 3 महीने में पेपर अगर हम चीजें लिखवाना चालू कर देंगे फिर कब सिलेबस तुम्हारा पूरा होगा? इसीलिए मैंने प्रैक्टिस भी चालू कर दिया कि प्रैक्टिस भी बच्चों की हो। तो किसके लिए है? सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। तो यहां पर हम समझते हैं, देखो प्रेजेंट परफेक्ट में समझा, मतलब उसका असर कहां से होगा? पास्ट से, मतलब पास्ट से काम हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे करते हैं। अब मैंने बोला ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं। प्रेजेंट सिंपल पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पहले बात करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या है? प्रेजेंट क्या है? ये है प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या है? ये। तो प्रेजेंट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या है बेटा? देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ये काम यहीं पे क्या है? चल रहा है। काम ये यहीं पे चल रहा है, ये काम चल रहा है। प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस काम भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को ही क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अगर एक अपने वर्ड में बोले तो इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, ठीक, इनकम्प्लीट मतलब काम अभी पूरा हुआ नहीं है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है सर, अच्छी बात है, बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छा सर समझ में आया। जब अगर अच्छा आएगा समझ में तो बिल्कुल बोलोगे यार। देखो तारीफ तभी होती है किसी टीचर की या किसी इंसान की जो अच्छा वो करेगा, ठीक। अब देखो तुमको समझ में आया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात, प्रेजेंट सिंपल बाद में से बताएंगे। यहां से काम उठाया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब उसमें कॉन्टिन्यूअस जुड़ गया। मतलब कहने का मतलब है कि उसका असर कहां से होगा? हाँ अब देखो इसका असर, अरे 1 मिनट, जो मैं करना चाह रहा हूं वो हो नहीं रहा मुझसे, ठीक है। इसको यहां पे आओ, ये ठीक है, अब हुआ, ठीक है। इसका असर, इसका असर अभी भी चल रहा है, ठीक है। जो लाइन जहां पे एक काम और करते बेटा, देखो हमने समझा दिया, हम एक काम और करते जो तुम्हें अच्छे से समझ में आए। ये लाइन हमने इसको ड्रॉ कर दी यहां पे। ये काम अभी भी पास्ट से अभी भी क्या है? प्रेजेंट में चल ही रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आई बात समझे? मतलब वो तो कह रहा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में उसमें टाइम दे देगा। सिंस ऑफ फॉर का यही यूज होता है, सिंस ऑफ फॉर का यूज यहां पे ही, यहीं पे ही हम सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि वो उसमें बोलेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि वो काम कर रहा, मोहन
मोहन इज वर्किंग, मोहन काम कर रहा है, मोहन पढ़ रहा है। तो उसमें एक टाइम मैंने नहीं दिया कि यहां टाइम कितने घंटे से पढ़ रहा है, कितने घंटे से वो पढ़ रहा है। इसमें बेटा इसमें बीन का यूज होगा, बीन, बीन, ठीक है। जैसे अभी मेरा काम ही चल ही रहा, तो यहां पे हम बताएंगे कि ये काम अभी प्रोग्रेस में है, 2 घंटे से पढ़ चल ही रहा है, 4 घंटे से, इसमें टाइम ड्यूरेशन दे देंगे क्या। अब सिंस और फॉर का यूज हम काम करते हैं। एक तो सिंस जो होता है और फॉर में सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी बता देते हैं, यहां पे लिख लेना, नोट कर लेना। सिंस जो होता है और जो फॉर होता है बेटा, सिंस जो होता है वो क्या होता है, सिंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, क्या बोलते हैं ये, इसे हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। और ये करते हैं बेटा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। कैसे, मैंने बोला 2 आवर, अब ये 2 आवर्स, 2 आवर्स कौन से है, 2 आवर्स इसमें कोई पता नहीं ना, ये ड्यूरेशन है, टाइम है, कौन सा 2 आवर। मैंने बोला ये इसमें कैसे 1998, मैंने इसमें पॉइंट क्लियर कर दिया, मैंने इसमें पॉइंट क्लियर कर दिया, इसमें मैंने बोल दिया, और क्या बोल दिया इसमें बताओ, सिंस में क्या बोल दिया, और एग्जांपल पॉइंट बताओ ना, और पॉइंट ऑफ टाइम कौन से, हाँ संडे, संडे हो गया, ठीक है, सॉरी संडे हो गया, मंडे हो गया, टाइम बता दिया संडे मंडे, और भी पॉइंट टाइम, पॉइंट दे दी, कर दिया। ड्यूरेशन पीरियड क्या कर दिया, 3 और 5 मिनट, कौन से 5 मिनट, ठीक, तो वो हो गया बेटा पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चीज सारी चीज समझ में आई होंगी, बिल्कुल आएंगी यार, क्यों नहीं आएंगी, पढ़ाने का अगर मेथड अगर समझ में आ जाए क्यों नहीं आएंगी भाई। तुम लोग बस समझते रहो ऐसे, तो लिख लिया होगा मैं भी। अब देखो 3 हो गए, अब हम बात करते हैं किस पे, अब बात करते हैं हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल बचा। प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में ये प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल में इसमें कोई काम नहीं हो रहा, इसको ही हम प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, दिख रहा है अच्छे से, नहीं दिख रहा, 1 मिनट, बच्चों को दिखना चाहिए, ठीक है, लाइटिंग थोड़ा। प्रेजेंट सिंपल, अब प्रेजेंट सिंपल में ही हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, इसे थोड़ा कलर कर दें यार कि मजा नहीं आएगा, ठीक है, मजा आना चाहिए। देखो इसमें ही हम पढ़ेंगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, इसी में हम पढ़ेंगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, स्टेटमेंट ऑफ एक्शन क्या होता है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, स्टेट दिखाता अवस्था दिखाता, और एक्शन क्या दिखाता, कंप्लीट काम करता क्या है रोज, वो पढ़ता है नहीं पढ़ता, खेलता नहीं खेलता, पढ़ा हम क्लास लेते नहीं लेते। यहीं पे हम यहां पे यूज करते हैं इज एम आर, इज एम और आर, और यहां पे बेटा यूज हम करते हैं क्या, वर्ब में, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म या यस या यस। अब देखो प्रेजेंट, इसी तरह पास्ट की बात करेंगे, इसी तरह फ्यूचर की बात करेंगे, जब हमारे पास, जब हम पढ़ाएंगे क्या पास्ट की बात, जब हम पास्ट पढ़ाएंगे तब हम तुम्हें बताएंगे सारी चीजें। देखो सब सारे टीचर क्या करते हैं, एक बार में सारे टेस्ट बता दिए, तो वहां पे हमें नहीं, अब हम प्रेजेंट पढ़ने जा रहे हैं तो प्रेजेंट पे फोकस करना है, इस क्लास को कई बार देखना, रिपीट करना, ठीक है। अब टेंस बनाने के लिए हमें ये होना चाहिए, हमें यहां पे भी हम स्टेटमेंट ऑफ स्टेट यूज करेंगे, तो यहां पे कोई मेन वर्ब का यूज नहीं होगा, बट अभी हम तुम्हें थोड़ा बता देते हैं कि वर्ब होती है क्या एक्चुअली, कि विदाउट वर्ब तो होगा नहीं कुछ,
तो रेज कर देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, क्या होती है? 1 फॉर्म, 2, 3, 4 और 5। V1 V2 नहीं बोलते हैं, V1 V2 वर्ब की 5 फॉर्म होती है, ठीक है। वर्ब एक्चुअली 3 ही भागों में बटा हुआ है, बट इसे हम 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है मैंने। अब देखो बेटा, ये जो है V1 को ही हम प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, ठीक है, और इसको हम कभी यूज करते हैं पास्ट में, ये पार्टिसिपल में, इसका यूज हम पार्टिसिपल में भी करते हैं, पार्टिसिपल में भी करते हैं, ठीक है। और ये वर्ब में आईएनजी का काम करता है, क्या वर्ब में आईएनजी और वर्ब में यस या यस। अब बेटा इसको हम अच्छे से समझा देते हैं। कहने का मतलब है कि जो प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट में वर्ब में यस या यस का काम करेंगे, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी का काम करेंगे। फिर इसकी बात आएगी पार्टिसिपल की, तो पार्टिसिपल जब पढ़ाएंगे तब वहां बताएंगे। और वर्ब में यस या यस, तो ये वर्ब किससे बनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही बनी है। आई बात नहीं आई? जैसे मैंने सेंटेंस लिया, क्योंकि यहां पे पढ़ाना नहीं था, मैं यहां पे पढ़ाने का कोई वो है ही नहीं कुछ कि वर्ब भी पढ़ाने ही नहीं जा रहा हूं, बट बता रहा हूं कि वर्ब एक्चुअली क्या होती है। जैसे मैंने बोला राम गोज टू मार्केट, भाई ले मार्केट, और मार्केट यहां मैंने राम के साथ गोज लगाया। यहां पे बेटा मैंने वो स्टेटमेंट ऑफ एक्शन नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, क्योंकि यहां पे थोड़ा वर्ब बता दिया कि वर्ब क्या होती है, क्योंकि यहां पे मेन वर्ब का कोई काम ही नहीं है। यहां पे वर्ब जो है, ये वर्ब मैंने बोला आई गो टू मार्केट। अब इसमें क्या है, डिफरेंट क्या है? यहां पे गो लगा है, यहां गोस लगा हुआ है बेटा, तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है वर्ब की में यस या यस, ये है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कहने का मतलब है वर्ब भी हमारी कितनी होती है? 5 टाइम। तो इससे हम रेस कर देते, अभी तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, अभी हम स्टेटमेंट ऑफ स्टेट पढ़ेंगे। अब देखो स्टेटमेंट ऑफ स्टेट की बात करते हैं। पहले टॉपिक डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ स्टेट। स्टेटमेंट ऑफ स्टेट से पहले हम पढ़ने वाले ही क्या है? पढ़ने वाले हैं बेटा हम, क्या डाल लो, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, हम ये पढ़ने वाले हैं। टॉपिक डाल लेना, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसी में हम पढ़ेंगे क्या? स्टेटमेंट ऑफ स्टेट। इसमें बेटा हम सबसे पहली चीज पढ़ने वाले हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट मैंने बता दिया था, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब यहां पे देखो, यहां पे जाने की सब्जेक्ट क्या है? तो एक चीज याद रखना कि यहां ना तो नो मैन वर्ब, मैंने बताया था नो मैन वर्ब होगी, और नो क्या? नो ऑब्जेक्ट, नो मैन वर्ब, ठीक है। ये चीज नहीं होगी। आई बात है? ठीक है। अब देखो इसकी वॉइस क्या होगी? है या हूं, है या हूं। है की वॉइस के लिए हम लगाएंगे इज, है के हिसाब से क्या लगाएंगे? आर,
और हूं के हिसाब से लगाएंगे क्या, एम। आए पास में, मजा आया, बिल्कुल मजा आएगा भाई। अब देखो सब्जेक्ट बताया था क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन। ये होता है डूअर ऑफ द एक्शन, ये होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट जो काम करता है, सब्जेक्ट जो काम करता है, जो सब्जेक्ट ने किया है, वो होता है डूअर ऑफ द एक्शन, जो करने वाला। और रिसीवर जिस पे काम किया जाता है। मैंने बोला कि मैंने तुमको पढ़ाया, तो पढ़ाया कि मैं, संजय सर ने पढ़ाया, तो संजय सर क्या हुआ, सब्जेक्ट। पढ़ा किसने, तुमने, तुम, तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में। जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, जिस पे काम किया था वो क्या होता, ऑब्जेक्ट। ठीक, रिसीव करता काम को। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे एक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का कोई काम ही नहीं आएगा यहाँ पे। चलो अच्छी बात। अच्छा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो सर आएगा क्या, यहां पे आएगा बेटा एडिशनल एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन होता क्या है, इसमें नाउन आएगा, नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, क्लॉज आ सकता है, फ्रेज आ सकता है, और भी चीजें आ सकती हैं किसमें, एडिशनल इंफॉर्मेशन। और आई बस में, आई पक्का। तो ये सारी चीजें हमें बहुत डिटेल में पढ़नी है, इसको मैंने किया गया रेच। अब देखो वन बाय वन स्ट्रक्चर सारे समझेंगे और एग्जांपल हम करेंगे। पहला क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर ए आई, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट इज एम आर ए आई लिख दो बस, सिंपल। नॉट, नॉट प्लस ए आई, निगेटिव की बात करेंगे। क्वेश्चन इज एम आर सब्जेक्ट ए आई। क्वेश्चन पूछ दिया, इज एम आर सब्जेक्ट नॉट ए आई। ठीक है, अब देखो बेटा, आ रही बात समझ में। डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच इज एम आर सब्जेक्ट प्लस ए आई, क्वेश्चन भी रहेंगे। और डब्ल्यू एच फैमिली ऐसे होता क्या बेटा, डब्ल्यू एच फैमिली व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, सब क्या होता है डब्ल्यू एच फैमिली। इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ए आई, क्वेश्चन मार्क। तो ये सारी चीजें इसी बेस पे हम काम करेंगे, इन्हीं इन्हीं फॉर्मूले पर, मतलब कहते हैं फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट के काम करेंगे तुम्हारे। और यही सबसे अच्छी बात, इसी पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम से कम 100+ क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे कल। टाइम में बताऊंगा, टाइम रिवील करूंगा कितने बजे आएगी, वो वीडियो जरूर देखना, ठीक, क्योंकि ऐसे नहीं बोल सकते इतने बजे आ जाएंगे इतने बजे आएंगे, उसका टाइम बताना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश रहेगी कल लेके आए, ठीक है, कोशिश रहेगी कल लेके आए कि इस पे तुम प्रैक्टिस करो। तो कॉन्सेप्ट आज पढ़ा ही दूंगा, ठीक है, आई बस में। चलो इसे कर दे रेज। आप देखो बेटा, मैंने बोला सब्जेक्ट, मैंने बोला
सब्जेक्ट इज एम आर और ए आई। मैंने इस पर सेंटेंस बनाया फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है बेटा, मोहन इज गुड बॉय। अब बेटा देखो, यहां मोहन क्या है मेरे बच्चे, मोहन है सब्जेक्ट, इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब, क्या है हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर जो लिखा है बेटा, ये सब सारी चीजें हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यहां मेन वर्ब आ ही नहीं रही बेटा, ठीक है, आ रही बात समझ, ठीक है। तो यहां पे क्या है, गुड क्या है, एडजेक्टिव, और ये बॉय का है नाउन। कहने का मतलब समझो कि यहां पे हम सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, इसकी वाइज क्या होगी, मोहन अच्छा लड़का है, मोहन अच्छा लड़का है। एग्जाम्पल और लेते हैं, और एग्जाम्पल, दे आर वेरी डर्टी बॉय, दे आर वेरी डर्टी बॉय, वो कैसे हैं, वे बहुत गंदे बॉयज, बहुत सही है ना, बॉयज लड़के हैं। तो बेटा यहां पे है किस सबसे मैंने लगाया आर, यहां पे क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वेरी पढ़ाया था क्या पढ़ाया था, जब इंट्रोडक्शन टू ग्रामर बताया था तो वहां पे मैंने बताया था कि वेरी जो है ये क्या है, एडवर्ब, ड्यूटी करना, सॉरी डर्टी, सॉरी फॉर दैट, डर्टी, ये क्या है एडजेक्टिव, ये बॉयज क्या है नाउन। और नाउन यहां पे कैसा है, नाउन यहां पे है क्या, प्लूरल, क्या है प्लूरल है। आई बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, गधो, 1 मिनट, ठीक बेटा। ये बताया देखो बच्चों का डाउट होता है कि सर ये वेरी एडवर्ब कैसे है, तो बेटा मैंने बोला कि बॉय कैसा है, डर्टी है, डर्टी कैसा है एडवर्ब, उसी में वर्ब छिपा हुआ ना, तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब, वर्ब की विशेषता को और क्वालिफाइड कर दिया उसने कि है तो गंदा यार, है गंदा वो, बट बहुत गंदा है यार, बहुत ही गंदा है, तो वेरी लगा दिया बेटा। इसी तरह एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, जब तेरे से एग्जाम्पल हम करेंगे क्या भाई, जब बहुत सारे एग्जाम्पल हम करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि वैसे क्या बने निठल्ले बैठे रहोगे तुम लोग, पढ़ोगे तो है नहीं, क्यों। अब देखो यहां पे मैंने कर लिया इजमार से कर लिया, और भी क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें यह भी मिलेगा कि आर्टिकल का यूज कहां करते हैं, एन दा कहां यूज करते हैं, ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा तुम्हें। सिंपल पे याद कर लिया, आया बस में, निगेटिव भी कर लेते हैं, इसी पे निगेटिव भी हो जाएंगे, इसी पे क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, इसी पे क्वेश्चन प्लस निगेटिव पूछ लेंगे, आई बात समझ में। तो इस पे हम एग्जांपल तभी करेंगे, कुछ और चीज बताने वाला हूं, देखो इसमें आएगा आर्टिकल लगाने के लिए, सर आर्टिकल क्या होता है, सर ये आर्टिकल क्यों पढ़ाने लगे सर, बेटा आएगा
तो भी कहोगे, हमें बोलोगे सर ने तो पढ़ाए नहीं भाई। अब देखो, अब यहां पे हम करेंगे आर्टिकल की बात। ठीक है, अब हम करते हैं आर्टिकल की बात, क्योंकि हम प्रेजेंट सिंपल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम इसमें आर्टिकल की भी बात आएगी ना, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ स्टेट में इज एम आर का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा नहीं, और इसकी जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो मेन वर्ब नहीं होगी। तो यहां पे हम करते हैं आर्टिकल की बात। क्या करते हैं? आर्टिकल। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं सर आर्टिकल मुझे समझ नहीं आया, मैं समझाऊंगा आज के बाद। अगर आर्टिकल में दिक्कत आ जाए तो बताना हमें क्यों। बहुत सारे टीचर पढ़ाते भी हैं, बट अगर पढ़ाते होंगे तो अच्छी बात है, पढ़ाते ही हैं। ए का यूज हम करते हैं, ए का यूज कब करते हैं भाई? बोलो। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट पे करते हैं। और एन का यूज करते हैं हम वॉवेल पे। अब बेटा देखो, कॉन्सोनेंट पे करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे कि ए ई आई ओ यू वॉवेल, ए ई आई ओ यू वॉवेल हुए हमारे, ए ई आई ओ यू वॉवेल। तो ए ई आई ओ यू यहां लगा दिया। बाकी जो वर्ड बचे हुए हमारे, उनकी जगह क्या लगा दिया मैंने? जो भी ए टू जेड वर्ड होते ना, 26 वर्ड होते हैं, जो भी 21 वर्ड बचे हैं, 21 वर्ड, उसके लिए हम क्या लगा दिए? ए का यूज कर दिया। बट ऐसा बिल्कुल मत करना, ऐसा बिल्कुल मत करना। इसमें कहीं कहीं होते हैं, अभी दिखाएंगे तुम्हें, हम तुम्हें दिखाएंगे, प्रूव कराएंगे, बिल्कुल प्रूव कराएंगे। हम करेंगे कॉन्सोनेंट वॉइस के आधार पर, वॉइस, वॉइस बोल दो या साउंड बोल दो, साउंड के बेस पे करेंगे भाई। क्या बात आई बस में? साउंड के, जिसे मैंने लिखा है यहां पे, चेयर लिखा। अब देखो बेटा, चेयर लिखा यहां पे, चेयर के हिसाब से सी क्या है यहां पे? सी क्या है यहां पे? सी है कॉन्सोनेंट, तो ए लगा दिया। बहुत अच्छे, आ चेयर, बहुत अच्छे, बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, चिंता ना करो। चेयर, च के हिसाब से लगा दिया मैंने, क्या? ए। अब आते हैं वॉइस के आधार पे, जो मैंने बताया अभी। यहां तो लग गया, ए लगा दिया तुमने, बोल लो भाई ए लगा दिया। सर ये क्या था? सर ये क्या था? सर ये था क्या? कॉन्सोनेंट, ए लगा दिया, बहुत अच्छी बात। अभी एग्जांपल वो दिखाएंगे तुम्हें, दिखाओगे? पक्का दिखाएंगे बेटा। कैसे? ये हम करते हैं, नहीं देखो, इसे हम करते हैं यहां से रेज। देखो कि छोटा बड़ा छोटी बड़ी पढ़ा है तुमने? छोटा 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 आ बड़ा छोटी, छोटा छोटा बड़ा छोटी बड़ा, छोटा बड़ा री रहा है। अब देखो, छोटा अंगा छोटा है, ये पढ़ा है नहीं पढ़ा? ये टेबल पढ़ लेना, ठीक है। ये लगा के रीड तक का। यहां पे हम यूज करेंगे बेटा, किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। इनकी अगर वाइस सेंटेंस में आ रही है कि, सॉरी, किसी वर्ड में आ रही पहला वर्ड, जैसे लिखा चेयर, चा, और बोलो डिजिटल, डी, और बोलो वर्ड एप्पल, ए, एप्पल, एप्पल, पल, तो ये पहला वर्ड जो होगा इसका, अब एप्पल है, ए डबल पी एल ई, एप्पल के हिसाब से क्या लगेगा? तो तुमने कहा ए ई आई ओ, ए लगेगा, ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू किसके लिए लगता है? कॉन्सोनेंट के लिए, सॉरी वॉवेल के लिए। वॉवेल के लिए क्या लगेगा? एन लगेगा। एन एप्पल, एन एप्पल बोलते हो? एन एप्पल बोलते हो, आई एप्पल बोलते हो? इनके लिए एन एप्पल बोलते हैं ना। इसी में ए आएगा नहीं आएगा? ए आए, तो ये आया नहीं आया, तो हम वॉइस के आधार पे ये टेबल पढ़ लेना, छोटा बड़ा पढ़ लेना, यहां तक का, यहां से लगा के यहां तक का एन का लगेगा। और क से क खो गो, ये वॉइस अगर उठा के छत्रिक ज्ञा, इसके लिए हम ए का यूज करेंगे वॉइस के आधार पे। ये टेबल पढ़ लेना, छोटा बड़ा छोटी
छोटा बड़े छुट्टी बड़ी पढ़ी होगी तुमने लोगों ने। तो वॉइस के आधार पे, जैसे बोलो कोई सा वर्ड, वर्ड बोलो।
हेलो बेटा, सॉरी फॉर देट, सॉरी सॉरी सॉरी, इसीलिए कहते हैं ना देखना पड़ता है वहाँ पे, फिर वो बोलते हो कि सारी चीज़ें नहीं समझ में आई हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना तुम्हें पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम कल देख के वीडियो देखेंगे कि कहाँ पे मैंने स्किप किया था, बट यहीं से मैं बताने जा रहा हूँ कि हेलो, देखो मैं बता देता हूँ पहले कि देखो, या पता नहीं कितना ये छूटा है, नहीं कल देख लेंगे कि क्लास में कितना रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, कल दोबारा हम बता देंगे अगर छूटा हो। मैं बता रहा हूँ कि अगर आदमी, पूरे आदमी की बात करेंगे, मतलब एक आदमी के 10 आदमी की बात करेंगे, कॉमन कॉमन नाउन होगा। ठीक है, तो वहां पे हम आर्टिकल का यूज करेंगे, किसका, आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर पूरे ह्यूमन काइंड की बात करेगा, मतलब मैन काइंड की बात करेगा, पूरी ह्यूमैनिटी की बात करेगा, तो वहां पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बताया, मैंने बोला कि उस लड़के ने मेरा एक काम कर दिया, उस लड़के को तुम जानते हो, तो उस लड़के को तुम अगर जानते हो तो वहां पे आर्टिकल का यूज होगा नहीं होगा, वहां पे आर्टिकल का यूज करोगे। अगर उस लड़के को तुम पूरे कंपनी को बताओगे कि वो लोग कौन लोग पता नहीं है, वो लोग उन्होंने ये काम किया, तो वहां पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल तुम्हें कराते हैं, वॉइस तो आई नहीं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। देयर इज अ मैन स्टैंडिंग एट द गेट, अभी उस इंसान को तुम जानते हो जो गेट पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आर्टिकल का हम यूज करेंगे। अ मैन इज द ओनली क्रिएचर ऑफ द लॉ, इंसान ही इंसान, जो इंसान है वो इंसान ही एक प्राणी ऐसा है जो इंसान पर क्या करता है, हंसता है। तो इंसान हंसता है, इंसान हंसता है, मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है, आदमी नहीं ऐसा है, मनुष्य ही प्राणी है जो इंसान पे क्या करता है, हंसता है। तो यहां पे ए का यूज नहीं करेंगे हम। आ मैन स्टोल बाई मनी, जो इंसान, जो क्या है, मैन है, उसने मेरी पर्स चुराई, तो मनी चुराई, तो उस इंसान को तुम जानते होगे ना, तो यहां आर्टिकल का यूज होगा नहीं होगा, होगा, क्योंकि इंसान को तुम जानते हो। अ मैन इज सेल्फिश, जब मनुष्य होता है वो स्वार्थी होगा, आदमी तो स्वार्थी होता है, मनुष्य पूरे ही स्वार्थी होते हैं, तो यहाँ पर द का यूज हम क्या करेंगे, सॉरी ए का यूज हम करेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, और अगर मैं चेक करूंगा कि कहां से तुम्हें नहीं पढ़ाया, मतलब वॉइस छूट गई थी, वहां से दोबारा रिपीट कर देंगे कल। ठीक है, तो ऐसे लगे रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और टाइम रिवील कर दूंगा, बता दूंगा कितने बजे क्लास जो है प्रैक्टिस सेट आने वाली है। ऐसे 1 बाय 1 हम आपसे साथ जुड़ते रहेंगे, और आपको डरना नहीं है। ठीक है बेटा, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। कहते हैं एक वर्ड होता है कि अगर जलोगे नहीं तो चमकोगे कैसे, तो जलना तो बेटा सूर्य को भी पड़ता है, तभी वो चमकता है। अगर एक दिन ना चमके तो जले ना, तो चमकेगा नहीं। ठीक है, तो जलना पड़ेगा। तो इसी जोश के साथ, इसी होश के साथ, इसी जोश के साथ, इसी होश के साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।